गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं लेसन ऑन द फेस ऑफ इट। इसको दो भागों में करेंगे। पहले पार्ट में हम करेंगे समरी और उसके कुछ क्वेश्चन, रेस्ट ऑफ क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में करेंगे डिस्कस। तो समरी शुरू करते हैं। एक प्ले है, नाटक है, डायलॉग्स हैं इसमें और एक स्टेज परफॉर्मिंग है मतलब, और इस पर आप स्टेज पे परफॉर्म कर सकते हो जिसको अगर इसका पूरा सेट लगा हुआ हो। तो उसके डायलॉग्स हैं और उसी के आधार पर ये पूरा लेसन है। और उसके बारे में उसका प्लॉट क्या है कहानी का, वो थोड़ा सा समझ लें। इट इज़ ए शॉर्ट प्ले विच हैज़ ओनली 3 सीन्स एंड 3 कैरेक्टर्स। ये एक छोटा सा प्ले है, नाटक है, जिसके 3 सीन हैं और 3 ही कैरेक्टर हैं इसमें सिर्फ। द कैरेक्टर आर मिस्टर लैम्ब, डैरी एंड डैरीज मदर। कैरेक्टर कौन कौन है? 3। एक मिस्टर लैम्ब है, एक डैरी है जो इसका नायक है पूरी कहानी का, और डैरी की मदर है। बस ये 3 ही कैरेक्टर हैं और इन्हीं के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। द फर्स्ट एंड द लास्ट सीन आर प्लेस्ड इन मिस्टर लैम्ब्स गार्डन एंड सेकंड सीन इज प्लेस्ड एट डैरीज हाउस। पहला शुरुआत का सीन और लास्ट का सीन ये जो है, ये लैम्ब के घर के हैं, गार्डन के हैं, बगीचे के, और एक जो है डेयरी के घर का है। तो ये आपको समझना है। मिस्टर लैम्ब इज़ एन ओल्ड मैन। मिस्टर लैम्ब एक बूढ़े आदमी है। ही हैज़ लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स इन वॉर। और वो अपनी एक टांग खो चुके हैं युद्ध के मैदान में। नाउ ही हैज़ ए टिन लेग इन इट्स प्लेस। अब उसके स्थान पर उनकी एक टिन की जो है टांग उन्होंने लगवाई हुई है। ही लिव्स अलॉन इन ए हाउस। वो एक अपने घर में अकेले ही रहते हैं। दैट हैज़ ए गार्डन आल्सो, जिसमें एक बगीचा भी है। पीपल हैव स्प्रेड मैनी स्टोरीज अबाउट हिम एंड नो वन एवर कम्स टू विजिट हिम। लोगों ने उसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ बना रखी हैं और कोई उससे मिलने नहीं आता है। किड्स कॉल हिम लैमी लैम, और बच्चे उसको लंगड़ा लैम बुलाते हैं। डैरीज स्टेट इज़ आल्सो नॉट मच डिफरेंट। और डैरी की स्थिति भी कोई खास नहीं है, उससे अलग नहीं है। उसकी स्थिति भी कोई ज़्यादा भिन्न नहीं है उससे। ही इज़ 14 ईयर्स ओल्ड। वो 14 साल का है। द वन साइड ऑफ हिज फेस इज़ ऑल बर्न्ड एंड ही लुक्स वेरी अगली। उसके चेहरे की एक साइड पूरी जल गई थी और वो बहुत ही भद्दा दिखता है इससे, ज़्यादा सुंदर नहीं लगता है मतलब। पीपल लुक एट हिम विद ए सेंस ऑफ शॉक एंड फियर। जब लोग उसको देखते हैं तो एकदम उनके मन में भय उत्पन्न हो जाता है और सदमा सा लगता है, हमको डर जाते हैं। एवरीवन मेक्स हिम कॉन्शियस ऑफ हिज अगलीनेस। हर कोई एक बार देखते ही उसको उसकी अगलीनेस के बारे में जैसे याद दिला देता है, जागरूक कर देता है। इट गिव्स हिम मच मेंटल पेन। इससे उसको बहुत ज़्यादा मानसिक पीड़ा होती है। ही इज सिक ऑफ द वर्ल्ड, और वो संसार से दुखी है। ही इज़ लिविंग इन, जिसमें वो जहाँ जिस दुनिया में वो रह रहा है उससे ही दुखी है, परेशान है उनकी भावनाओं से। वंस ही कम्स इन टू मिस्टर लैम्स गार्डन। एक बार वो चलते चलते जो है मिस्टर लैम्ब के गार्डन में पहुंच जाता है। थिंकिंग दैट नो वन लिव्स हेयर देयर। ये सोचते हो कि वहाँ पे कोई नहीं रहता है। मिस्टर लैम्ब सीज हिम एंटर द गार्डन एंड देन टू हैव ए लॉन्ग हार्ट टू हार्ट टॉक। मिस्टर लैम्ब उसको गार्डन में प्रवेश करते हुए देख लेते हैं। फिर दोनों के बीच में एक लंबी बातचीत होती है, बहुत ही आत्मीयता के साथ। डैरी इज़ सो इम्प्रेस्ड बाय मिस्टर लैम्स इनक्रेजिंग वर्ड्स। और डैरी जो है बहुत प्रभावित है मिस्टर लैम्ब के उत्साह भरे शब्दों से। दैट ही डिसाइडेड टू लीव हिज होम। और वो अपना घर भी, इतना इम्प्रेस है कि वो अपना घर भी छोड़ने का निर्णय ले लेता है। एंड स्टार्ट लिविंग विद मिस्टर लैम्ब, और मिस्टर लैम्ब के साथ जीना शुरू कर देता है। ही गोज बैक होम टू टेल हिज मदर। मतलब उसके वो निर्णय कर लेता है कि अपना घर छोड़ देगा और उसके साथ ही जीना शुरू कर देगा। और वो घर जाता है अपनी माँ को बताने के लिए ऑफ व्हाट ही हैज़ डिसाइडेड, कि उसने क्या निर्णय लिया है। बट व्हेन ही कम्स टू द गार्डन, लेकिन जब वो गार्डन पहुंचता है,
ही फाइंड्स मिस्टर लैम ऑलरेडी डेड, कि मिस्टर लैम जो है वो मर चुके हैं पहले ही। वो क्या होता है कि वो सीढ़ी से गिर जाता है, उसके जो एप्पल के बागीचे थे वहाँ से उसकी सीढ़ी फिसल जाती है। वो एप्पल गिरा रहा था ऊपर से सीढ़ी पे चढ़ के, ताकि वो गले सड़े एप्पल जो है टूट के नीचे से एक साफ हो जाए गिर के, और उन पे से फिसल के वो गिर जाता है और वो उसकी गर्दन टूट जाती है और मर जाता है। तो ये स्टोरी है आपकी पूरी की पूरी, और इसी में से क्वेश्चन बनने हैं। इसमें और कोई करेक्टर नहीं है, यही करेक्टर है। उसकी माँ उसको क्या कहती है और वो उसके बारे में क्या समझता है, लोग उसको क्या कहते हैं, लोगों की कैसी बातों को से वो परेशान होता है, पूरे क्वेश्चन इसी बारे में है। आप इसकी डिटेल स्टोरी पढ़ना चाहें तो आपकी हेल्प बुक वगैरह में दे रखी होगी, आप डिटेल स्टोरी उसमें से एक बार पढ़ सकते हैं ताकि आपको लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। हु इज़ मिस्टर लैम, लैम कौन है, इसके बारे में हमने बता ही दिया है। वो बूढ़ा आदमी है। ही लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स इन वार, एक टांग खो बैठा है लड़ाई में, और अब उसकी जगह उसकी टीम की टांग लगी हुई है, तो बच्चे उसको लैमी लैम बुलाते हैं। ये सब बातें लैम के बारे में आपने बतानी है। Why does Daddy tell Mr. Lamb that he is afraid of seeing himself in mirror in the play on the face of it? डैरी मिस्टर लैम को क्यों बताता है कि वो तो अपना चेहरा देखकर शीशे में खुद ही डर जाता है। डैरी हैज़ ए ब्रंट फेस, डैरी का क्या स्टोरी है, डैरी का जला हुआ चेहरा है। एसिड हैड फॉलन ऑन वन साइड ऑफ हिज फेस एंड ब्रंट इट ऑल अवे, तेजाब जो है उसके एक चेहरे के एक साइड में गिर गया था और उसने उसको पूरी तरह जला दिया। नाउ ही लुक्ड वेरी अगली इन हिज फेस, अब वो बहुत ही भद्दा सा दिखता है उसका चेहरा। प्लीज़ ऑलवेज केप्ट रिमाइंडिंग हिम, सॉरी पीपल ऑलवेज केप्ट रिमाइंडिंग हिम ऑफ हिज ब्रंट फेस, और लोग जो हैं उसको याद दिलाते रहते हैं उसके बड़े जले हुए चेहरे के बारे में। वंस अ वोमन लुक्ड एट हिम, एक बार एक औरत ने उसकी ओर देखा एंड सेड, और कहा, दैट इज़ अ फेस ओनली अ मदर कुड लव, ये तो ऐसा चेहरा है कि सिर्फ इसको इसकी माँ ही प्यार कर सकती है। दैट इज़ वाई डैडी सेज दैट ही इज़ अफ्रेड ऑफ सीइंग हिमसेल्फ इन द मिरर, इसलिए डैडी कहता है कि वो अपना चेहरा शीशे में देखने से भी डरता है। एग्जाम्पल को अगर आप काट दें तो कोई ज़रूरी नहीं है, थोड़ा छोटा भी हो जाएगा क्वेश्चन ये। हाउ डज डैडी गेट इन टू मिस्टर लैम्स गार्डन, कैसे पहुंचता है उसके गार्डन में वो। गार्डन गेट वाज ओपन, दरवाज़ा खुला था, बट डैडी डिड नॉट कम थ्रू द गेट, लेकिन वो दरवाजे से नहीं आया। ही डिड नॉट वांट टू बी नोटिस्ड बाय एनीवन, वो नहीं चाहता था कि वो कोई उसको उसका किसी पे उसका ध्यान जाए। एनीवन दैट ही वाज गेटिंग इनटू द गार्डन, जब वो गार्डन में आ रहा हो। सो ही क्लाइंब्ड ओवर द गार्डन वॉल एंड केम इन, गार्डन की दीवार फांद कर वो अंदर आ गया। What did Mr. Lamb say to Derry when he saw him come into his garden, जब मिस्टर लैम ने डैरी को अपने गार्डन में आते हुए देखा तो उसने क्या कहा। डैरी वॉज वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास अंडर द एप्पल ट्री, लंबी लंबी घास के बीच पेड़ों के सेब के पेड़ों के बीच से डैरी चल रहा था। देयर वर क्रैब्स एप्पल, वहाँ पे कुछ गिरे हुए सेब थे, जंगली सेब। लाइंग इन द ग्रास, जो कि घास में पड़े हुए थे। दे वर विंड फॉल्स, हवा के कारण वो गिर गए थे। मिस्टर लैम आस्क्ड डैरी टू माइंड द एप्पल्स लेस्ट ही शुड ट्रिप ओवर देम, और मिस्टर लैम ने कहा उसको कि वो सेबों का ध्यान रखे नीचे जो पड़े हुए हैं, कहीं उस पर उसका पैर फिसल ना जाए। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन देखिए। What did Mr. Lamb say when Daddy said that he wanted to go back? Mr. Lamb said that there was no need for him to be afraid. Mr. Lamb कहते हैं उसको कि उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, भयभीत होने की। Everybody has welcome in his garden. हर किसी का इस घर में स्वागत है, इसके बगीचे में। That was why the gate was always open. इसीलिए गेट हमेशा खुला रहता है। He himself liked to sit in the garden. वो खुद भी गार्डन में बैठना पसंद करते हैं। And wanted others to come there.
और चाहते हैं कि दूसरे भी यहाँ पे आए। वट डज डैरी से पीपल आर अफ्रेड ऑफ हिम, सॉरी वाई डज डैरी से पीपल आर अफ्रेड ऑफ हिम, क्यों कहते हैं कि वो लोग उससे डर जाते हैं। ये क्वेश्चन ठीक वैसा ही है जैसे हमने पढ़ा है। डैरी सेज दैट पीपल लुक एट हिज फेस एंड कॉल इट अ टेरिबल थिंग, लोग उसका चेहरा देखते हैं और उसको भयानक चीज़ बोलते हैं। दे कॉल इट द अगलीस्ट थिंग दे एवर सा, वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही भद्दी सी चीज़ है जो उन्होंने अपने जीवन में कभी भी देखी हो, सबसे भद्दी चीज़ वही है। दैट इज़ वाई डैरी से पीपल आर अफ्रेड ऑफ हिम, अफ्रेड ऑफ लुकिंग एट हिम, उसको देखने से भी डरते हैं लोग। हाउ डज मिस्टर लैम ट्राई टू रिमूव द बेसलेस फियर्स ऑफ द डैरी, कैसे उसका जो आधारहीन भय है उसको कैसे दूर करता है लैम। मिस्टर लैम टेल्स डैरी दैट ही लाइक अदर्स हैज़ 2 आर्म्स, तो कहता है कि तुम्हारे पास भी 2 बाजू हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ सकते हैं। तुम्हारे पास भी 2 बाजू हैं, 2 लेग्स हैं, 2 आइज़ हैं, 2 ईयर्स हैं। ही हैज़ अ टंग एंड अ ब्रेन, तुम्हारे पास जुबान भी और दिमाग भी है। दस ही कैन डू वट एवर ही लाइक्स, तो तुम जो भी चाहो तुम वो कर सकते हो। एंड इफ़ ही हैज़ अ फर्म माइंड, अगर तुम दिमाग पक्का कर लो, अपना माइंड बना लो, ही कैन इवन डू बेटर देन अदर्स, तुम तो दूसरों से बढ़िया भी कर सकते हो। दस लैम्स ट्राइज टू रिमूव द बेसलेस फियर ऑफ डैरी, और इस प्रकार से वो उसका जो बेसलेस फियर है उसको डैरी का रिमूव करने का काम करता है। हाउ डज मिस्टर लैम रिश्योर डैरी दैट ही कैन डू बेटर देन ऑल द रेस्ट, ये वही है ऊपर वाला क्वेश्चन ही है, ये थोड़ा अलग तरीके से पूछ लिया है। इसको इनमें से आप चाहें तो एक ही कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों करें, ठीक है। लेकिन पूछा दोनों तरीके से जा सकता है, इस तरीके से, उस तरीके से पूछा जाए तो बताना पड़ेगा, उस तरीके से पूछा जाए तो ये बताना पड़ेगा। क्वेश्चन की लाइन सेम ही है। ये इसकी समरी है, इस समरी को कर ले, ये आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को क्लियर करेगी और एक लेसन के बारे में आपकी समझ बढ़ाएगी। ये क्वेश्चन के बारे में पूछा भी जा सकता है, बाकी कोई को और क्वेश्चन आता है तो उनको भी कंप्लीट करेगी, ठीक है। ये पार्ट 2 है, ये हम बाद में करेंगे, यहाँ तक आप आज कर लें। सेकंड पार्ट में हम कुछ और जो क्वेश्चन बच गए हैं वो करेंगे, एक आध लॉन्ग क्वेश्चन और कर लेंगे और फिर ये लेसन कंप्लीट हो जाता है। इसमें क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा बनेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बहुत लंबा प्ले है वैसे उसके हिसाब से, और तो लेसन लंबा है तो लेसन उसके हिसाब से क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगी। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं मुझे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।